पूर्णिया जिले के मधुबनी थाना क्षेत्र के फुटपाती दुकानदारों का पैन कार्ड बनवाने के नाम पर बैंक खाता खोलकर साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस द्वारा दुकानदारों को थाना में केस होने की नोटिस दी गई। नोटिस मिलते ही दुकानदारों और गरीब लोगों का हाथ पांव फूलने लगा, क्योंकि उन्होंने कभी बैंक खाता खुलवाया ही नहीं था। वहीं बैंक खाते में साइबर फ्रॉड आम लोगों से पैसा ठगने के बाद उन्हीं गरीब लोगों के खाते में पैसा मंगवाते थे, फिर इसकी निकासी भी कर लेते थे। वहीं दुकानदारों को फ्रॉड की जानकारी होते ही पैन कार्ड बनाने वाले फ्रॉड की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया साइबर फ्रॉड सरसी थाना क्षेत्र के चंपावती बिलवा निवासी आनंद झा का पुत्र सोनू कुमार झा है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। युवक को खाता खुलवाकर साइबर फ्रॉड को देने के एवज में कमीशन प्राप्त होता था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जाएगा ना तो आपको ईटा हम खींच लेंगे, कुर्सी घर से खींच लेंगे, नहीं तो वहाँ हाजिर होइए। हम गरीब लोग हैं। पुलिस आया था? 4 ठो था। हाँ 4 बजे आया, 4 को। हाँ ना परसों दिल्ली के साथ आप दो यहाँ पर थे। क्या आपका लड़का से पूछताछ कर रहा था? हाँ बोला कि नहीं जाएगा नहीं, आप वहाँ 8 तारीख को तो घर आए कुर्की हो जाएगा। अच्छा ये बात बोला कुर्की हो जाएगा। हाँ हम लोग नहीं जान रहे हैं कि हमको बेटा के खाता पर इतना का खाता खुगा है। हम लोग नहीं जान रहे हैं, गरीब लोग हैं कि कमाने खाने वाला आदमी है। आपका बेटा को फंसा दिया है? हाँ क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमला देवी, कहाँ घर है? पासवान टोला मधुबनी। छोड़ा क्या बोले? 1500 का लेके छोड़ दिया है। टीएपी वाला वहाँ दिल्ली वाला वहाँ 7 तारीख को अगला महीना 7 तारीख को पकड़ा था। हाँ हम ही दिए थे। आज भी आपको पकड़ के लगा? हाँ अरे रुको ना, किसको छोड़ दिया था? सोनू को कितना पैसा लिया? 15,000। तो फिर बोले कि कैसे छोड़ दिया है? वहाँ वो पूछा, बोलता नहीं उसको नहीं जानता, फिर जानते पहले पैसा लेके छोड़ दिया? हाँ। कैसे दावा करते थे 15,000 लिया है? तो अगला फोन मरवा दिया। दूसरे के पोस्ट मरवाया? हाँ ये बात कंफर्म है ना कि जी पैसा लेके छोड़ा जी है? हाँ? जी। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार पासवान। कौन थाना वाला पैसा लिया था? थाना वाला लिया था। कब जो है कितने दिन पहले जो है 15,000 हो गया 5 महीना हो गया, 4 महीना हुआ। किसको पैसा आप दिए थे? क्यों दिया था? वो दिया था। कैसे कंफर्म है 15,000 थाना लेके छोड़ दिया था? बोला खुद बोला था, अभी वो बोला था। अच्छा खुद बोला जी। अच्छा ठीक है। के साथ में सोनू कुमार राहुल कुमार जो है वो बुलाया था हमको, कुछ बोला कैसे से बात है। हम सोचे मेरा भाई है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद ये आया, दोनों मिलकर कन्वेंस किया, कन्वेंस करके हमारे साथ में अकाउंट खुलवाया। और ना ही तो अभी तक मेरे पास पासबुक आया है और ना ही तो पैन कार्ड अभी तक आया है। उसके साथ इसके साथ भी वही हुआ है, मेरे साथ भी वही हुआ है। आपके पास कुछ आया था क्या? नहीं मेरे पास में अभी तक तो नहीं आया हुआ है। हम बैंक से छानबीन कर रहे हैं तब हमको कुछ जानकारी ही नहीं मिल रहा है। अच्छा आपका डॉक्यूमेंट में फर्जी अकाउंट बना था? हाँ तब से ही खेला? उसको एक बार हम लोग पकड़ के दिए हुए थे। थाना वाला 15,000 रुपया लेके उसको सुबह में लेके साइबर वाला, और शाम में उसको छोड़ दिया। जबकि सुबह में हम लोग पकड़ के उसके हैंड ओवर किए और शाम में पैसा लेके साइबर थाना वाला उसको छोड़ दिया गया। आपके भी अकाउंट में पैसा जानते हैं? जी। उसका नाम आप जानते हैं? नहीं उसका नाम तो हमको याद नहीं है। चेहरा से पहचान आपसे डॉक्यूमेंट हमसे तो 2 महीना हो रहा, 2 से 3 महीना हो रहा है। हाँ जो पैसा ले हाँ ये मेरा भाई है, चचेरा भाई है, हम इसको बढ़िया चिन्ह है। आपके साथ भी हुआ? हाँ सबके साथ हुआ है, मोटा मोटी 10-15 आदमी के साथ में हुआ है। हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में साइबर ठगी का शिकार बहुत बच्चा हुआ है, जो मतलब 500-1000 रुपया के लोभ में वह साइबर ठग मतलब उसको खाता खुलवाता था और वह खाता को वह बाहर बेच देता था, जिसमें कि उसके अकाउंट में पैसा आता था और वो ट्रांजैक्शन बाहर दिल्ली बम्बई जहाँ हो वहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। कौन ये काम करता है? ये वो लड़का क्या नाम है? सोनू कुमार झा है, जिसका सरसी घर हुआ। वह एक माध्यम है, उसके साथ और बहुत जुड़ा हुआ है जो वह लड़का बता रहा है। कुछ कैफे वाले हैं और कुछ अन्य हैं, जिसमें कुछ गरीब गुरबा लड़का ही इसके ठगी का शिकार हो रहा है। कैसे खुलासा हुआ इस मामले में? ये मामला जब दिल्ली से नोटिस आया ना इस पर, तब उसका खुलासा हुआ। जब हम लोग जांच किए, देखे और उस लड़का को बुलाए और पकड़ा गया वो लड़का,
तब वह लड़का खुल अपने बताया कि ये लड़का को 1000 रुपया दिए थे और खाता खुलवा के हम जो दूसरे को दिए। कुछ पोस्ट ऑफिस से भी जो जुड़ा हुआ है आदमी इस साइबर ठगी में, और वह जो है इनका पैन कार्ड अगर मिलता है तो वह पेन 50-60 को पेन एक बार में बना के वह उठा के वहाँ से पहुँचा देता है सबको। लगभग कितना आदमी ठगेगा? अभी तक तो हम 12-15 आदमी के बारे में सुने हैं जो वार्ड नंबर 1 के हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले जागरूकता की जरूरत है। जागरूक करने के लिए विभिन्न चैनलों द्वारा गवर्नमेंट और बिहार सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप बिहार पुलिस का फेसबुक हैंडल या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते हैं तो डेली बेसिस पे 2-3 पोस्ट होते हैं जो साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाता है जिसको। तो आम लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग उस सोशल मीडिया हैंडल को एटलीस्ट फॉलो कर लें, जिससे कि डेली बेसिस पे आप जब भी सोशल मीडिया अपना स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी, जिससे आप ना चाहते हुए भी उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारा जो पूर्णिया पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल है वो भी, उसमें भी डेली बेसिस पे 1 या 2 पोस्ट होता ही है, जैसे कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या है, बिटकॉइन से कैसे फ्रॉड किया जाता है, आपके अकाउंट पे OTP शेयर करने से कैसे फ्रॉड किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, एज ए साइबर क्राइम DSP मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो विथिन 1 आवर, जिसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है, 1930 पे अपना कंप्लेन दर्ज करें। अगर 1930 पे कंप्लेन आपका दर्ज नहीं होता है या कॉल काफ़ी बिजी आता है तो आप अपने मोबाइल पे, वेबसाइट पे, NCRT पोर्टल पे जाकर भी अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज करने से ये होता है कि इसकी जानकारी I4C को जाती है। I4C संबंधित बैंक को जो फॉरवर्ड कर देता है, बैंक वाले उस अकाउंट में जो राशि जो गई है उस पर होल्ड लगाने का कोशिश करता है। होल्ड हो जाने पे वो पैसा वादी को वापस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि जब वादी अपने फ्रॉड होने के बाद कई घंटों तक वेट करता है, 1930 पे कंप्लेन नहीं करता है, तो इस चक्कर में उसके पैसे जो गए हैं किसी अकाउंट में वो साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है, तो वो होल्ड नहीं हो पाता है। तो अतः सबसे यही निवेदन रहेगा कि साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्क्षण आप 1930 पे कॉल करके या साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पे कॉल करके आप उसको दर्ज करवाएं। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अनचाहे लिंक, OTP शेयर, बैंक कभी भी आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगती है, मोबाइल के थ्रू एटलीस्ट। जब भी आपको मांगे कि आपको ब्रांच पे ही जाके देना है, मोबाइल के थ्रू आपको ये सब डिटेल शेयर नहीं करना है, बचना है इससे। एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ आजकल आ रही है, जैसे कि अब जोमेटो है या आपका जितना भी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, हम तुरंत क्लिक करते हैं खाना हमारे यहाँ। और इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारे इकोनॉमिक जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सेवाएं भी हमको डोर स्टेप पे मिल जाए। तो इस ना चाहते हुए भी हम कई बार गूगल पे इस चीज़ को सर्च करते हैं कि बैंक मेरा लॉक हो गया है, कैसे खोलें। तो वो जो नंबर आता है वो फ्रॉडस्टर का नंबर आता है, हम उस पर कॉल करते हैं टोल फ्री समझ करके। जब टोल फ्री कॉल करते हैं तो वो फिर हमको बोलता है कि हाँ आपका खोल देंगे, आप हमको ये OTP बताइए, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल बताइए। तो ये एक समस्या है, इसको पब्लिक को चाहिए, जनता को चाहिए कि जब भी बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक ब्रांच पर ही जा करके अपना जो है इसको सॉल्व करें। एक और निवेदन रहेगा कि जो बैंक से आपका अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है, माने मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, और जो आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उसको प्रायः आप जो है अलग अलग रखें। कई बार वो ऐसा करते हैं कि एक ही नंबर बैंक में रहता है, वही नंबर आपके आधार कार्ड में रहता है। तो भीम पे का जो वो होता है, भीम पे एक ऐप है, सरकारी ऐप है, जिसपे अगर आपका दोनों में एक ही नंबर है तो कोई भी आदमी आपका सिम मिल जाने पे या OTP मिल जाने पे या आपके सिम कार्ड को अपने पे पोर्ट कर लेने पे वो आसानी से आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है, पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ये कई लोगों के साथ होता है, बैंक में अकाउंट जुड़ा है, आधार में जुड़ा है, रिचार्ज नहीं कराए, नंबर बंद हो गया, नंबर किसी और को अलॉट हो गया, उसने भीम पे उसको सर्च किया तो उसको अकाउंट नंबर मिल गया, आसानी से वो पैसा ट्रांसफर कर लिया। कई बार फ़ोन चोरी होने पे बंदा उसको फॉर्मेट मार के मोबाइल को फिर से उस नंबर से भीम पे OTP लेता है, फिर से आपका अकाउंट खाली कर देता है। तो आधार नंबर जो आपके बैंक से जुड़ा है और जो मैंने बैंक से जो नंबर मोबाइल नंबर जुड़ा है और आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उसको अलग अलग रखने का प्रयास किया।
और कोशिश कीजिए कि जब भी आप यूपीआई यूज करते हैं यूपीआई, तो उसके लिए कोई अलग अकाउंट नंबर यूज कीजिए। जो मेन अकाउंट है, आपका सैलरी अकाउंट है, उसको करने से बचिए। खाता बहुत ज्यादा पैसा रखने से बचिए। अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों पे फिक्स डिपॉजिट करा के रखिए, क्योंकि अगर कभी किसी फ्रॉडस्टर ने आपके अकाउंट को एक्सेस किया तो उसको मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट तोड़ना बहुत दिक्कत हो, उसको मल्टीपल ओटीपी चाहिए होगा, जो कि संभव नहीं हो पाएगा। तो ये इससे आपका बचाव होगा। आप जब भी, कई बार ये देखा जाता है कि बहुत लोग रिटायर्ड होते हैं और 60 लाख 50 लाख रुपए अकाउंट में एक ही जगह रखते हैं। फ्रॉडस्टर को एक एक्सेस मिलने पे वो सारा पैसा वो खाली कर देगा। तो पैसा कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में कभी ना अपने अकाउंट में रखें। बैंक के साथ जो मोबाइल जुड़ा है, आधार के साथ जो मोबाइल है, वो अलग अलग रखें। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग अकाउंट का यूज कीजिए, जिसमें उतना ही पैसा रखिए जितना आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है। 193, जब भी आपको कोई ऐसा साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1 घंटा के अंदर 1930 पे कंप्लेन दर्ज कीजिए। और 1930 पे कंप्लेन दर्ज नहीं हो जाता है तो किसी नियरेस्ट साइबर कैफे में जा करके, या आप थाना में भी जा सकते हैं, थाना आप उसको साइबर पुलिस पोर्टल पे दर्ज करवा सकते हैं कंप्लेन। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। और सोशल मीडिया पे जो भी सरकारी I4C है, साइबर पुलिस पोर्टल है, या बिहार पुलिस है, या पूर्णिया पुलिस है, इन सबके सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए। इस पर हमेशा जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्ट किए जाते हैं। उस पोस्ट को देख लेने से आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी तत्काल में डिजिटल अरेस्टिंग के कई मामले आए हैं। पुलिस कभी भी आपको फ़ोन के द्वारा आपको किसी बंदे के अरेस्टिंग को लेकर के ऐसा कुछ बात नहीं करती है। ये हमेशा फ्रॉडस्टर द्वारा किया जाता है। इससे डरिए मत, तुरंत तत्काल अपने नियरेस्ट थाना में पहुंचिए और इसका कंप्लेन दर्ज कीजिए और उसके झांसे में मत आइए। और एक और निवेदन रहेगा कि आजकल हो क्या रहा है कि एफआईआर जो अपलोड होता है वेबसाइट से, वहाँ से डिटेल चोरी कर लेते हैं फ्रॉडस्टर और फ़ोन करते हैं कि आपको अपने केस में अरेस्टिंग करवाना है तो हमको पैसे देने होंगे। तो ये भी एक बहुत ही नया ट्रेंड शुरू हुआ है। इसके प्रति भी आप लोग जागरूक रहें कि आपके केस के लिए अरेस्टिंग के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है। वो अपने थाना जाइए, मैनुअली बात कीजिए उससे। ये इस साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एकमात्र उपाय है। अपने आप को जागरूक बनाइए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनिए, किसी को मोबाइल का एक्सेस मत दीजिए, मोबाइल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखिए। एक तो जो आपका कोड होता